मौसम की मार, यूपी बिहार में 100 से ज्यादा मौत। सोचिए, 100 से ज्यादा मौत मौसम की मार की वजह से। ये खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। बिहार और उत्तर प्रदेश में आसमान से आफत बरसी है। आफत। एक तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोग चिलचिलाती धूप से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी, बिहार और हरियाणा के कई जिलों में बारिश, तूफान और वज्रपात का तांडव देखने को मिला है। कई आशियाने तबाह हो गए, कई जिंदगियां आसमान से बरसी आफत की चपेट में आकर खत्म हो गई। बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा तबाही मची, इसलिए विस्तार से आज आसमानी आफत की बात करूंगा। यूपी और बिहार में बिजली मौत बनकर गिरी है, मौत बनकर गिरी। 10 राज्यों में आंधी बारिश का अभी भी अनुमान है। कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। सोचिए, कहीं बारिश, कहीं गर्मी, कुदरत का भी गजब हाल है। बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। हरियाणा में खेतों में लहलहाती फसलों को आंधी तूफान ने अपनी चपेट में ले लिया है और चंद मिनटों में ही फसलें बर्बाद हो गई। किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। झारखंड में ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने का वीडियो आसपास के लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। सीधे मुद्दे की बात यह है कि यूपी से लेकर बिहार तक, हरियाणा से लेकर झारखंड तक कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला है। आसमान से बरसी आफत ने कैसी तबाही ही मचाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, हमने सभी रिपोर्ट को समेट कर आपको दिखाने की कोशिश की। देखिए। वजह से कई लोगों की मौतें हो गई। कैसे देखिए, नहीं, बहुत दुखद है ये। हाँ, हम लोग की संवेदना है पूरे परिवार की। अब ये तो ऐसी घटना है, कोई ऐसा मैकेनिज्म है नहीं। बहुत सारा टेक्नोलॉजी को भी प्रयास किया गया कि थोड़ा अर्ली वार्निंग मिले लोगों को। अच्छा, कोई आए थे मिलने सरकार की तरफ से कोई अधिकारी? हाँ, पुलिस आए थे ढेर से। आपकी जो बहू डेथ थी उनकी पहचान कर ली गई है? हाँ, पानी आया तो स्वाभाविक है कि नज़दीक जगह ढूंढता है। सारे लोग मंदिर के शरण लिए और मंदिर में जाने के बाद देखिए, भगवान का प्रकोप, हर कोई चाहता है कि भगवान के दर में जाए जहाँ हमको न्याय मिलेगा, लेकिन भगवान भी यहाँ निर्दय साबित हुए और 6 आदमी को जान चला गया भगवान के दर में। मेरे घर में 3 लोगों का हुआ। उसमें मेरा एक भाई है छोटा, एक भतीजा है, एक भतीजी। आपदा से जो आंधी आई थी उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 3 लोग जख्मी में बुरी तरह घायल हैं। इस बारिश से भयंकर नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है जानना चाहते हैं? देख लीजिए, ध्यान से देखिए। आकाशीय बिजली से यूपी और बिहार में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इससे बड़ा क्या नुकसान होगा? 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बिहार में 2 दिन में 82 लोगों की मौत हो गई। 9 अप्रैल को 21 लोगों की मौत हुई और कल रात यानी 10 अप्रैल को बिजली गिरने से अलग अलग जिलों में 61 लोगों की जान चली गई है, 61 लोगों की मौत हुई। इधर यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी 22 लोगों की मौत आकाशीय बिजली के चपेट में आने से हुई। यूपी में 45 बेजुबानों की भी मौत हो गई है और करीब 15 घर टूट गए। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। तबाही और बड़ी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। आकाशीय बिजली से सबसे ज्यादा नुकसान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में ही हुआ। यहां प्रचंड आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कुल 22 लोगों की जान गई। अब आप ये आकाशीय बिजली गिरने की लाइव तस्वीरें देखिए। बिहार के नवादा से आई है। नवादा के सोनसिहारी गांव में ताड़ के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, वीडियो मेरे बगल में चल रहा है। दूर से लोगों ने इसका वीडियो बनाया है। पेड़ पर बिजली गिरी तो पूरे देश में ये वीडियो वायरल है। पूरे देश में ये हर एक मोबाइल में इस तरह से देखिए, बिजली गिरने का लाइव वीडियो देखिए आप। कुछ देर में शांत हो जाता हूं, आप केवल वीडियो देखते रहिए।
पेड़ पर बिजली गिरी है, पेड़ पर, तो पेड़ धू धू कर जलने लगा है, पेड़ से चिंगारी निकल रही है। देखिए ध्यान से, तेज बारिश आंधी के बीच बिजली गिरने से चिंगारी दूर तक जा रही है, दूर तक जा रही है। यह तो बात आकाशीय बिजली की हुई। पेड़ देख रहे हैं आप कैसे बिजली, अगर आपने नहीं देखा है कि कैसे बिजली गिरती है तो इसको ध्यान से देखिए। मेरे बगल में चल रहा है ये वीडियो, ध्यान से देखिए। अब आपको बता देते हैं गर्मी ने कैसे लोगों को परेशान किया। एक तरफ बारिश, बिजली और दूसरी तरफ गर्मी। चलिए अब गर्मी की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत गर्मी है भाई। हम इंसान तो छिप छिपाकर धूप से खुद को बचा ले रहे हैं, लेकिन इंदौर में गर्म हवाओं से एक साथ 4 मोर की मौत हो गई। एक मोर को बचा लिया गया है। मोर की मौत के बाद पोस्टमार्टम किया गया तो रिपोर्ट में सामने आया कि मौत लू लगने और डिहाइड्रेशन से हुई। जांच अभी भी जारी है। इस पर डीएफओ क्या कह रहे हैं, सुनिए। मेरी चर्चा हुई थी डॉक्टर उत्तम यादव जी, जो चिड़ियाघर के मेन प्रभारी हैं। तो चर्चा के दौरान उन्होंने ये बताया कि कल कुछ लोग उनके पास आए रेस्क्यू के दृष्टिकोण से मोरों को लेके। शहरी क्षेत्रों में कालिंदी एरिया में उनको, वहाँ के लोगों ने मोरों को देखा था मृत में, तो लेके आए और उनको कहे कि आप रेस्क्यू कीजिए। बट उन्होंने बताया कि जैसे मौके पे आए थे तो 4 में से 3 जो मोर थे वो मृत हो चुके थे। एक मोर मरणासन की स्थिति में था, उसको बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन अंततः उसकी भी डेथ हो गई। राजधानी भोपाल में भी गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। भोपाल में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। बहुत तेज धूप हो रही है, लोग परेशान हैं। गर्मी से बचने के लिए भोपाल में लोग सिर ढक कर निकल रहे हैं। भोपाल के लोगों का क्या कहना है गर्मी को लेकर, सुन लीजिए। अभी अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी हो गई है कि क्या बताएं बाद में क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, जब अगर बाहर निकलना है, जरूरी काम हो तभी निकले। बहुत गर्मी है, तबीयत वगैरह खराब होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। कवरिंग अपना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए। अच्छे से अपना ध्यान रखें, और गर्मी तो आगे बढ़ेगी क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, आगे तो और दिक्कत आने वाली है। गर्मी का भैया बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, मतलब हालत ख़राब हो रही है। सर दुखने लगा मेरा, इतनी तेज़ गर्मी चल रही है। आप देख ही रहे हैं, हम तो बांध के घूम रहे हैं व्हाइट कलर का, जिससे ताकि धूप और न लगे। बाकी गर्मी तो बहुत तेज है, आप देख ही रहे हैं। कुदरत का भी खेल गजब है। 10 अप्रैल को जब यूपी बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो रही थी, उस वक्त मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में पारा 40 के पार पहुंच गया। देखिए 10 अप्रैल को भोपाल में तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इंदौर में तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस और उज्जैन में 41.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबलपुर में 40.6। सोचिए 4 बड़े शहर का ये तापमान है और हर जिले में तापमान अप्रैल में ही 40 के पार पहुंच गया। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि मौसम लगातार बदल रहा है। कब धूप और कब छांव हो जाए पता ही नहीं चल रहा है, और कब बारिश और कब आंधी आ जाए कुछ तय नहीं। हम तो बस इतना कहेंगे, अपना ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए। मौसम बदल रहा है, इसलिए सावधान रहिए।